नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न में आपको 6 प्रश्न दिए गए होंगे। आखिर दूसरा प्रश्न कहता क्या है उसको हम पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको क्या है, शून्यकों के योग दिए जाएंगे और शून्यकों के गुणनफल। देखो, जो पहले लिखा जाएगा वो होगा शून्यकों का योग, जो दूसरा दिया जाएगा वो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्रमशः लिखा है, मतलब इसमें क्या लिखा है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो क्रमशः का मतलब होता है योग पहले लिखा है तो योग पहले दिया जाएगा, गुणनफल बाद में लिखा है मतलब गुणनफल बाद में दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको 6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। और उन 6 प्रश्नों में क्या दिया जाएगा, एक आपको शून्यकों का योग दिया जाएगा, दूसरा आपको शून्यकों का गुणनफल दिया जाएगा। तो चलिए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं, उसके बाद दूसरे को। इस तरह से हम 6 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, 1/4 -1। आपको दो संख्या दी गई हैं, तो पहली क्या है आपका शून्यकों का योग है, तो लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं हम हल, क्या लिखते हैं यहाँ पर, हल लिखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो आपको पहली संख्या दी गई है वही क्या होगा, आपको शून्यकों का योग होगी, ठीक है ना। शून्यकों का योग क्या है आपका, 1/4। तो देखो आपको पता है शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा मानते हैं हम शून्यक को। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा को शून्यक मानते हैं, तो योग कर दो इसको, तो शून्यकों का योग हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हमें, 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/4। इस तरह से आपने लिख लिए। दूसरा क्या है, आपको क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लिखा हमने शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा का बीटा से आप गुणा करिए, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा आपके शून्यक हैं। ठीक है, तो एक कितना आएगा आपका, -1 आपको दिया गया है, ठीक है ना। मतलब आपको ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल। तो आपने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए द्विघात बहुपद हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपने ऐसे लिख लिया। देखिए इसका एक समीकरण होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है समीकरण, वो देखिए। समीकरण होता है आपका x², आपको याद कर लेना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, आपका शून्यकों का योग है जो आपको दिया गया है, इसका मान यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, आपको समीकरण आगे क्या दिया, x का मल्टीप्लाई इसके साथ है, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरह से आपको दिया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा है वो शून्यकों का योग है, जो अल्फा इंटू बीटा है वो शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, 1/4। कितना दिया है आपको, 1/4। तो हम यहाँ इसकी जगह पे लिखेंगे 1/4, तो लिखेंगे 1/4। एक्स आपका गुणा में है इसमें, तो हम गुणा में लिख लेंगे, ठीक है ना। प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्य को गुणनफल कितना दिया आपको, -1 दिया, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर हम -1 रखेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में रखेंगे -1 बराबर 0। तो इस तरह से आपने लिख लिया इसको। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस, जब 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो x लिखेंगे, बटे में क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। जब प्लस हो, एक ब्रैकेट के देखो बाहर प्लस हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस का साइन आता है, तो -1 हो जाएगा, बराबर में क्या है, 0। देखिए इसके साथ हर है, इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके साथ 1 लिख लेंगे हर में, इसके हर में भी हम 1 लिखेंगे। अब जो हर है ना उनका लेंगे LCM, क्या लेंगे, LCM। तो देखिए 1 4 और 1 का LCM आएगा आपका 4 आएगा, कितना आएगा, 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का भाग हम 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का हम x² में गुणा करेंगे, तो 4x², ये आ गया आपका, कितना आएगा, 4x², ठीक है ना। माइनस 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। माइनस 1 का भाग हम 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इस 1 में करेंगे, 4 एकम 4। इस तरह से आपका ये आगे हल हुआ, ठीक है ना। तो इसमें आगे क्या करेंगे, अब देखिए जो आपका 4 भाग में है ना, इसको हम पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, इसका पक्षांतर। अगर कोई भी संख्या भाग में हो और उसका हम पक्षांतर करें तो क्या वो गुणा में पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर
जीरो, और ये आपका 4 किस में है, भाग में है, तो यहाँ पर पहुँचेगा गुणा में, तो वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका बहुपद निकला है वो देखिए क्या है, जो ए वाला है ये आपका बहुपद है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद आंसर में 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। ए आपका क्या है, बहुपद है। ए आपका पहले प्रश्न का आंसर है। इसी तरह से आपको 6 प्रश्न करने हैं। चलिए हम अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में भी आपको दो संख्या दी गई हैं, पहली है √2 और दूसरी है 1/3। तो आपको पता है जो पहली संख्या है वो क्या है, शून्यकों का योग है, ठीक है ना। जो दूसरी संख्या है वो क्या है, आपका शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए जो शून्यकों का योग है वो यहाँ पर लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पहली संख्या है ना वो है शून्यकों का योग, क्यों लिखा है ना इसमें क्रमशः। तो जो पहले आएगा वो पहला होगा, ठीक है ना। जो दूसरा आएगा वो दूसरा होगा, मतलब शून्यकों का योग पहले आया तो योग ये वाला होगा, गुणनफल ये लिखा है तो गुणनफल दूसरे नंबर पे होगा, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 हो गया। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1/3, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1/3, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं इसके, तो आपको जो समीकरण याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है ना। क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का योग कितना है आपका, √2। तो √2 लिखेंगे यहाँ पर, इंटू एक्स है तो x लिख देंगे, प्लस अब क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो इसका वैल्यू कितना है 1/3। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर में क्या लिखेंगे, 0। इसके हर में 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो हर में हम 1 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको आगे सॉल्व करना है हमको, ठीक है। अब जब सभी हरों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 1 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। जब हम 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे x² में तो हो जाएगा आपका 3x², क्या हो जाएगा 3x²। इस तरह से आपने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर। अब जब हम 1 का भाग फिर 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे हम √2x में तो कितना हो जाएगा 3√2x, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस लगाएंगे, 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर में 0 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप पहले भी इस तरह से कर चुके हैं कि अगर आपका भाग में कोई संख्या है तो इसका हम पक्षांतर करेंगे, और भाग में होता है तो पक्षांतर होके किस में जाता है, गुणा में जाता है। तो जब हम 3 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ दूसरे पक्ष में तो 0 के साथ गुणा होगा, जब 0 के साथ गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में क्या है 0। 0 क्यों है, क्योंकि 3 का गुणा हम 0 में कर रहे हैं, क्योंकि पक्षांतर हो रहा है ना, भाग में है तो गुणा में पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब देखिए इसमें जो आपको बहुपद निकला वो यहाँ से निकलेगा, कौन सा, ए वाला, क्योंकि हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जो बहुपद है आपका आंसर है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्या है आपका बहुपद है जो आपको आंसर चाहिए था, तो ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर ये हो गया। इस तरह से आपने दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया। अब क्या करेंगे, हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न में भी आपको दो संख्या दी गई हैं। जो पहली संख्या है वो क्या है आपका शून्यकों का योग, जो दूसरी संख्या है वो है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका मान क्या रखेंगे, अब 0 रखेंगे, क्योंकि जो पहले दिया जाएगा वो क्या है, प्रश्न में ही बोल दिया गया था क्रमशः, मतलब योग पहले दिया तो पहले योग दिया जाएगा, गुणनफल दूसरे नंबर पे लिखा मतलब दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका गुणनफल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा √5, मतलब क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आप द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। जो आपका समीकरण दिया गया है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, मान रखेंगे, तो x² को हम x² ही लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है आपको, 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, और इंटू में x रहेगा आपका, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका √5 दिया है, √5 लिखेंगे, बराबर में क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर x² लिखेंगे, जब 0 का हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस √5, ठीक है, इतना हो गया, बराबर में क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे। अब 0 कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इसको हटा देंगे, तो लिखेंगे x² प्लस √5, ठीक है ना, बराबर में क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा बहुपद। कैसे लिखेंगे बहुपद, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये क्या है आपका बहुपद, जो तीसरे प्रश्न का आपका क्या है आंसर। इस तरह से आपको बाकी प्रश्न भी हल करने हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। तो आपको चौथे प्रश्न में भी दो संख्याएं दी गई हैं, एक एक। देखिए जो पहला एक है वो क्या है आपका शून्यकों का योग है, ठीक है ना। जो दूसरा एक है मतलब जो दूसरी संख्या है वो क्या है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, जो पहला संख्या दी गई है मतलब एक, ठीक है ना। और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या मतलब दूसरा एक, ठीक है ना। जो पहली संख्या है वो क्या आपका शून्यकों का योग है, जो दूसरी है वो आपका शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। लेकिन दोनों एक एक ही हैं, ठीक है। अब द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, इस समीकरण की सहायता। समीकरण क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या एक्स का जो एक्स स्क्वायर है उसको वैसा ही लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है। शून्यकों का योग क्या है आपका एक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या है मल्टीप्लाई में एक्स भी है तो इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से, मल्टीप्लाई में एक्स, ठीक है। प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। आपको पता है अल्फा शून्यक है, बीटा भी क्या होता है आपका शून्यक होता है, ठीक है ना। तो शून्य को गुणनफल कितना है आपका, ए भी आपको कितना दिया है, एक दिया है। तो यहाँ पर हम पूरे अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, बराबर में 0 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक का जब एक्स में गुणा होगा तो एक्स ही आएगा, ठीक है ना, प्लस एक बराबर 0। अब इसमें बहुपद कैसे निकालेंगे, देखिए जो आगे वाला होता है ये बहुपद होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। यही आपसे पूछा गया था कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो आपने इसको निकाल दिया है, ठीक है। इस तरह से आपने चौथे प्रश्न को हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम पाँचवें प्रश्न की ओर। तो देखिए पाँचवें प्रश्न में भी आपको दो संख्याएं दी गई हैं, -1/4 और 1/4, ए माइनस की ए प्लस की है, ठीक है। जो पहली संख्या है वो आपको पता है क्या है, शून्यकों का योग है। जो दूसरी संख्या है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/4। तो यहाँ लिखेंगे -1/4, इस तरह से आपने लिख लिया है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका शून्यकों का गुणनफल है वो दूसरी संख्या होती है, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है ना। ए प्लस का 1/4 है। अब द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो देखो द्विघात बहुपद को हम इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग कितना दिया है, -1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -1/4, ठीक है। और गुणा में क्या है आपका एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, जो कि आपको दिया है 1/4। तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, प्लस का 1/4, ठीक है ना। बराबर में क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो आपका माइनस है ब्रैकेट के बाहर है और माइनस एक ब्रैकेट के अंदर है। जब माइनस माइनस अब एक ब्रैकेट के बाहर हो एक अंदर हो तो माइनस माइनस का गुणा होता है, बनते हैं प्लस। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1/4, गुणा में क्या है आपका एक्स, इस तरह से लिख लेंगे प्लस 1/4, ठीक है ना। इस तरह से आपने लिख लिया है, ठीक है। अब बराबर में क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जो एक्स है उसका हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x/4, इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, प्लस 1/4, ठीक है ना। इस तरह से बराबर में क्या रहेगा 0। देखिए यहाँ पर हर में क्या है आपका 4 है दोनों जगह, तो यहाँ पर हम हर बनाएंगे 1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। देखिए 1 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब 1 का भाग हम 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जब 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे हम x में तो x आएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर में क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चनों में हल किया है कि हम जो हर में होता है उसका पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 4 का तो क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि गुणा में जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 4 का तो आपका भाग में था, ये गुणा में पहुँच गया, तो यहाँ पर 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका बहुपद है वो क्या होगा, इसको समझिए। जो आपका ये है ए वाला, ये क्या होगा आपका बहुपद, मतलब इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4
ऊपर लिखते हैं थोड़ा, या यहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। ये क्या है, इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं इसका आंसर फाइनल, ये वाला 4x² प्लस x प्लस 1। यही आपका द्विघात बहुपद निकला है, यही आपको निकालना था, ठीक है। इस तरह से आपने 5वें प्रश्न को हल किया है। अब बढ़ते हैं हम 6वें प्रश्न की ओर। तो देखिए 6वें प्रश्न में भी आपको दो संख्या दी गई हैं, 4 और 1। ये आपका दूसरे प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, 6वां प्रश्न। तो देखिए इसमें जो पहली संख्या दी गई है वो शून्यकों का योग है आपका, जो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे हम। जो दूसरी संख्या होगी वो आपके शून्यकों का गुणनफल होगा, जो अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 4, जो पहली संख्या है 4 लिखेंगे यहाँ पर। और जो दूसरा है आपका वो क्या है, आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, आपका 1 होगा। तो इस तरह से आपने क्या किया, जो शून्यकों का योग है वो निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल आपको जो सब दिया गया है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इस समीकरण से हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। समीकरण क्या है आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसमें उसका मान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 4, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 और साथ में क्या है आपका x मल्टीप्लाई में है प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर में क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें बहुपद बड़ा आसान है, बस इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना, बस सॉल्व हो गया है आपका। बहुपद क्या है आपका x² माइनस 4x प्लस 1, यही आपका बहुपद है। तो इसको हम अलग से लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x² माइनस 4x प्लस 1, यही क्या है आपका इस प्रश्न का आंसर है। तो इस तरह से हमने कितने प्रश्न हल किए हैं आपको पता है, हमने दूसरे प्रश्न के 6 प्रश्न हल कर लिए हैं, ठीक है ना। जिसमें हमें सभी के क्या दिए थे, शून्यकों का योग दिया था और शून्यकों का गुणनफल दिया था। तो हमने द्विघात बहुपद के जो समीकरण है उससे हमने क्या किया, द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लिया इस तरह से, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।